नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 पूर्ण संख्याएं। देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती है आपको पता है। पहले प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ये सभी क्या कहलाती है? जो भी अपन गिनती करते हैं, गिनती के अक्षर है, वो सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जो 1 से तो शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उससे तो हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुई? 1 हुई। कोई भी अपन को कोई संख्या ज्ञात करनी हो, प्राकृत हो या पूर्ण हो, कोई भी संख्या ज्ञात करनी हो आगे की, तो अपन इनमें +1 जोड़ देते हैं तो आगे की संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 3 है, मुझे इसके आगे की संख्या प्राप्त करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 3 में 1 जोड़ दूंगी तो क्या आ गया? 4। 4 में 1 जोड़ूंगी तो 5। तो आपको कभी भी अगली आगे की प्राकृत संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या कर देते हैं? उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो ये तो होती है प्राकृत संख्या जो कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अब है पूर्ण संख्या। प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में क्या अंतर होता है कि पूर्ण संख्याओं में 0 से शुरू होती है ये। तो सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या आती है, लेकिन हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते क्योंकि इसमें 0 नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो प्राकृत संख्या आती है 1 2 3 4। तो हम पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसमें आपको क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या? 0 होती है, क्योंकि 0 से शुरू होती है तो सबसे छोटी 0 होती है। अब है आपके प्राकृत संख्या आ गई, पूर्ण संख्या हो गई आपकी। अब अपन करेंगे संख्याओं के पहला सवाल है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो 10,999 के बाद मैंने क्या कहा? आगे की निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगी? +1। तो 9 और 1 10 की 0, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। तो आपको पता है 10,999 के बाद अगली प्राकृत संख्या क्या हुई? 11,000। फिर 11,000 में मैं क्या जोड़ दूंगी? 1। तो क्या हो गई? 11,001। उसके बाद 11,001 में क्या जोड़ दूंगी? मैं 1 जोड़ दूंगी तो क्या आ गए? 11,002। तो 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो गई? 11,000, 11,001 और 11,002। तो आपके आंसर आ गए 11,000, 11,001 और 11,002। ये क्या हुए आपके आंसर? ठीक है, पहला सवाल आपका ये हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब आपको पता है पहले यानी इसके आगे की, तो इसके अंदर से अपन को क्या करना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा। 10,001 में से मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। आप चाहो तो इनके आगे 0 0 भी लिख के घटा सकते हो और 1 भी लिख के। 1 में से 1 गया 0 0 0 0 0। तो 10,001 से पहले की संख्या क्या हुई आपकी? 10,000। अब इसके ठीक पहले की ज्ञात करनी है तो 10,000 में से हम क्या माइनस करेंगे? 1। तो देखो यहाँ साइड से लिखते हैं अपन संख्या, यहाँ आप चाहो तो 0 0 लगा सकते हो। इधर उधार लिया, 10 में से 1 गए तो 9, यहाँ बचे 9 9 9 और यहाँ 0 इधर उधार चल गया था तो क्या आया? 9,999। तो 10,001 से ठीक पहले की एक संख्या तो क्या हुई? 10,000। फिर हुई 9,999। अब इसमें से फिर 1 कम कर दो। 9,999 में से क्या कम कर दें हम? 1। 0 0 लगा दो। 9 में से 1 गए 8, तो 9,998। तो आपका आंसर हो गया 10,000 और 9,999 में और 9,998। यही क्या हुए? आपके आंसर हो गए। तो 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो 10,000, 9,999, 9,998, आगे की याद करें तो 9,997। ठीक है, अब मैंने अभी इसका आंसर बताया आपको। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? क्या आएगा? 0 यानी 0।
ठीक है, ये तो आपका हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? अब आपको पता होना चाहिए 32 और 53 के बीच में करते क्या हो, आप इनको घटा देते हो। घटाना नहीं है, 32 के बाद देखो गिनती लिखी है अपन ने 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। 53 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 32 और 53 के बीच में, तो बीच में तो ये 33 और 52 लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20, तो कितनी हुई टोटल संख्या? 20। तो आपको पता है आप, लेकिन मान लो ऐसे सवाल आ जाए तो क्या आप इतनी गिनती लिखने की अपेक्षा आप क्या करोगे? 53 में से क्या घटा दोगे? पहले तो 32, उसके बाद फिर इसमें से 1 माइनस कर देना है आपको। कारण क्योंकि इनके बीच में बोल रहा है, इसमें तो अपन ने दोनों को कर लिया। 3 में से 2 गए तो 1, 5 में से 3 गए 21, 21 में से 1 गई तो कितनी संख्या बची? 20। तो आपको ये करना नहीं है, तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा है। तो 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हुई? 20 पूर्ण संख्याएं हुई। यही क्या हुआ आपका आंसर। धन्यवाद।